ईरान के साथ संघर्ष के दौरान अमेरिकी अड्डों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस तबाही के बाद अब पेंटागन फारस की खाड़ी में अमेरिका की लंबे वक्त से चली आ रही सैन्य मौजूदगी को कम करने के रास्तों पर विचार कर रहा है। ये बात द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में सामने आई है। इस बड़े नुकसान ने वॉशिंगटन को दशकों पुरानी अपनी सुरक्षा नीतियों का फिर से आकलन करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ की तरफ से कोई औपचारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन पेंटागन की नीति शाखा, ज्वाइंट स्टाफ और यूएस सेंट्रल कमांड मिलकर इस बात की जांच कर रहे हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिकी सेना का ढांचा कैसा होना चाहिए। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जिन अड्डों को भारी नुकसान हुआ है उन्हें दोबारा उसी रूप में बनाया जाए या नहीं। आमतौर पर अमेरिका जॉर्डन से लेकर ओमान तक करीब 20 ठिकानों पर लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात रखता है, जिसमें कई मुख्य ठिकाने फारस की खाड़ी के अंदर हैं। बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय है, जबकि कुवैत, कतर और दूसरे देशों में सेना और वायुसेना की ताकत मौजूद है। लेकिन इस युद्ध ने ये साबित कर दिया है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के सामने ये ठिकाने कितने कमज़ोर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाई के दौरान 200 से ज़्यादा अमेरिकी ठिकानों को नुकसान या बर्बादी का सामना करना पड़ा है। मार्च में कुवैत में हुए एक हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए पेंटागन ने 1000 से अधिक उन्नत वायु रक्षा अवरोधकों को इस्तेमाल किया है, जिससे पैट्रियट और थार्ड प्रणालियों के भंडारों पर बहुत अधिक दबाव आ गया है। इस तबाही ने अधिकारियों को सैनिकों और हथियारों को पश्चिम की ओर जैसे जॉर्डन, इजराइल या सऊदी अरब के लाल सागर तट के तरफ स्थानांतरित करने का मौका दिया है, ताकि खाड़ी के पास से आने वाले ईरानी हमलों के खतरों को कम किया जा सके। एक योजना के तहत कुवैत जैसे ठिकानों को बंद किया जा सकता है जो ईरान की पहुंच में है। वहीं दूसरी सिफारिश में इजराइल के ओवदा एयरवेज में सेना को भेजने की बात कही गई। हालांकि अंदरूनी तौर पर इस बात का डर भी है जिससे अमेरिकी बल जासूसी के जोखिम में आ सकते हैं। खाड़ी के देशों के लिए इस कटौती के दूरगामी असर होंगे, क्योंकि वे सुरक्षा के लिए लंबे वक्त से अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। पेंटागन का अनुमान है कि सितंबर के अंत तक इस युद्ध का खर्च 37.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिसमें टूटे हुए बुनियादी ढांचों को फिर से बनाने का खर्च शामिल नहीं है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि अमेरिका इस क्षेत्र में क्या बड़ा कदम उठाता है।